जनकामन में आज हम बात करेंगे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रहे विवाद पर। दरअसल इस विवाद के बाद बुंदेलखंड के लोगों में बड़ी नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी का कारण क्या है ये भी जानेंगे और उसके पहले लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा विवाद। ये हमारी ये भारतीय परंपरा की मंत्र चिकित्सा का यह बल है कि आज भी ऋषि परंपरा में ऐसी ऐसी सिद्धियां जीवंत हैं जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर धाम है। आज भी सनातनीय परंपरा में ऐसी सिद्धियां हैं जिसके प्रत्यक्ष चमत्कारों का उदाहरण बागेश्वर धाम है। अब बुला लेना नाम सहित अर्जी सहित यही खोज का विषय है। विज्ञान और ज्ञान के लिए एक जो पतला धागा है वो यही तो धागा है। और क्या है जो पतली एक किनारी है ये वही तो पतली किनारी है। यही आप जिसे जादू कहते हैं यही एक सिद्धि है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि, कोई कहता सिद्धि कर रखी, कोई कहता है कि लोग हैं, कोई कहता है कि प्लांटेड है। जो जिस बुद्धि से देखता उसको वह दृष्टि में दरबार दिखाई देता। अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, वो गुरुजनों का और पितृजनों का पूर्वजों का प्रसाद बांट रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उसकी धीरेन्द्र शास्त्री के लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बागेश्वर धाम और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अब ऐसा नाम नहीं है कि जिसे कोई ना जान सके, लेकिन उनको लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, जिस तरह से चमत्कारों को लेकर सवाल खड़े किए गए और उसके बाद में ये कहा गया कि उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, वास्तव में क्या ये सही था पूरा घटनाक्रम, इस पर जानने की कोशिश करेंगे हम बुंदेलखंड के उन लोगों से जो खुद बागेश्वर धाम के आसपास तो रहते ही हैं, साथ में उनकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। शुरू कर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था, नागपुर में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि महाराज जी सनातन की बात करते हैं बिना किसी भेदभाव के। वो सभी धर्मों के लोगों का जितना भला हो सकता है उतने भले की बात करते हैं, सनातन के विकास की बात करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं। धर्म से लेकर उनने किसी अन्य धर्मों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो सनातनी है वो सनातन का पालन करें, सनातन धर्म में जो आस्था है उसका पालन करें, आस्था में समर्पण है उस समर्पण के साथ भगवान की साधना करें। बस इसी विचार को लेके वो हमेशा देश विदेशों में सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन की बात रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हमेशा से वर्षों से पुरातत्व काल से ही हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के विरोध में अपने निस्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए हमेशा से पाखंड फैलाते आ रहे हैं और इस तरीके की विचारधारा को लोगों तक ले जाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। ऐसे लोगों को महाराज जी से चिढ़ है, जलन है, इसीलिए वो इस तरीके की बात फैलाते हैं। उन्होंने धर्मांतरण रोकने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि उसके बाद इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई, एक षड्यंत्र करने की कोशिश की गई? बिल्कुल, जो गुरुजी का ने अभी दमोह में कार्यक्रम किया था और जो मिशनरीज हैं हिंदुस्तान में जो काम करती हैं उनके खिलाफ, मतलब जो वापस सनातन धर्म में उन लोगों को लाया। और ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है ये इसी प्रकार की जो कार्य पद्धति करते हैं उन्हीं का ये सब कार्य है और उन्हीं की ये सब जो लीलाएं हैं ये वही कर रहे हैं। गुरुजी, एक हम आपको बता दें, गुरुजी जैसे व्यक्तित्व हम लोगों को गर्व है कि बुंदेलखंड में और हमारे छतरपुर जिले में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूरे देश का ही नाम नहीं, पूरे विदेश में और पूरे हिंदुस्तान का नाम, हर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नाम रोशन किया है। इसलिए हमें उन पर बहुत गर्व है। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में क्या आपको ये भी लगता है कि सरकार को उनको एक सुरक्षा देनी चाहिए, कि व्यवस्था देनी चाहिए? बिल्कुल 100%, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जब वो लोग इतने विधर्मी जो हैं वो इतनी ताकत से उनके पीछे पड़े हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से उनको हिलाना चाहते हैं, उनको डिगाना चाहते हैं, लेकिन वो हम सभी सनातनियों की ताकत की वजह से वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो पूरा सब कुछ अकेले फेस कर रहे हैं। तो निश्चित ही गवर्नमेंट को, हमारी भारतीय सरकार को, भारत सरकार को उनको एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि दो बातें हैं, महाराज जी ने पहले ही स्पष्ट रूप से, चूंकि उनकी फेसबुक प्रोफाइल खोल के आप देख सकते हैं, उन्होंने पहले ही ये जिक्र कर दिया था कि कथा सिर्फ 7 दिन की होगी। और उसके पहले भी 1 महीने पहले आप अगर देख पा रहे होंगे उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर साफ साफ उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल रखा था कि हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और दोनों ही चीजें स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, दोनों ही चीजें हुई। महाराज जी ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसके बाद ये चीज हम सब देख पा रहे हैं। इतना बड़ा कांड महाराज जी के साथ, महाराज जी को घेरने की इतनी बड़ी साजिश जो कि
इन विधर्मियों ने की है, लेकिन सनातन उनके साथ खड़ा है। हम सब महाराज जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बुंदेलखंड को उनसे ज्यादा और इससे इतना ज्यादा ना कभी कोई दे पाया है, ना कभी दे पाएगा। तो निश्चित ही हम सब महाराज जी के साथ खड़े हैं, महाराज जी के लिए। और हम सब प्रार्थना भी करते हैं, हम सब ऐसा प्रयास करेंगे कि किसी न किसी तरीके से भारत सरकार को एक मजबूत सुरक्षा महाराज जी को प्रदान करनी चाहिए। ये इसके पीछे कोई राजनीति भी नजर आती है आपको? जी, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, जिसमें वामपंथ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि गुरुजी द्वारा नेक कार्य किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं का सामूहिक सम्मेलन करके विवाह करवाना आदि उनके द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरा सवाल तो उन सोए हुए हिंदुओं से है। हर बार हम देखते हैं कि हर बार सनातन को और हिंदुओं को ही कटघरे में आना पड़ता है। ऐसे और अन्य भी लोग हैं, और भी मिशनरीज हैं, पादरी हैं, और भी लोग हैं जो कि अपना हालेलुया कह के जो कि अपने चमत्कार दिखा दे। उनको कोई कटघरे में क्यों खड़ा नहीं करता है? हमेशा बात सनातन पर ही क्यों आकर अटक जाती है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बुंदेलखंड का गौरव भी माने जाने लगे हैं, और ऐसे में बुंदेलखंड की बात करें तो कितनी तकलीफ होती है जब इस तरह की घटना होती है या उनके खिलाफ लोग बात करते हैं? तो तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है कि एक व्यक्ति जो अपने कोई स्वार्थ बस काम नहीं कर रहा है, निस्वार्थ काम कर रहा है, उसको जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इसको अंधविश्वास कैसे कह रहे हैं। वो जो है किसी का नाम नहीं जानते, किसी को पहचानते नहीं है, उसके बारे में बोल रहे हैं। अंधविश्वास तो आपका है कि जो आप विश्वास कर नहीं पा रहे हो, आंख बंद आपकी है। और इससे पहले जो अंधविश्वास निवारण समिति थी, ये दुनिया के जो ड्रामे हुए उसमें क्यों नहीं बोली है? ये एक सोची समझी साजिश है जिसका शिकार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड से, पूरे भारत देश से एक ही आवाज़ आएगी, वो ये आएगी कि हम सब धीरेन्द्र महाराज जी के साथ में हैं और बुंदेलखंड चुप नहीं रहेगा। ये वीरों की धरती है। जितना वहाँ से जो है प्रतिकार होगा, उससे ज़्यादा हम लोग जो है यहाँ से जवाब देने में सक्षम हैं। ये बुंदेलखंड के गौरव की बात है, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की तरफ से भी आवाजें उठने लगी है। तो अब चूंकि हम देख रहे हैं कि आचार्य जी को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो आप लोग इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गौरव महसूस करते होंगे जिस तरह से उनकी पहचान पूरी दुनिया में बनी है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग उनसे मिलने के बहाने उनको बदनाम करते हैं कि मिलने में सहूलियत हो। उनको बदनाम करेंगे तो लोग उनको पकड़ के उनके पास जरूरी जल्दी ले जाएंगे और मिलने में सहानी होगी, इस वजह से उनको बदनाम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, महाराज 100 में 100% करेक्ट हैं। बुंदेलखंड के 22% कैरेट सोना ना माने, 24% कैरेट सोना माने, महाराज जी 100% करेक्ट है, कहीं से गलत नहीं है। क्या मानते हैं जब वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समस्याएं हल हो जाती है, किस तरह की ये क्या कोई सिद्धि है, चमत्कार है? अब भगवान बागेश्वर धाम जो अपने आचार और विचार से जो करते हैं, इनकी बालाजी के ऊपर जो कृपा है इनके ऊपर, उसके आधार से इनको वचन देते हैं आदमियों को कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा। और जब आदमी आता है अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनको पहले से ही लिख के धर दी जाती हैं। तो एक कृपा किसी न रूप से श्री राम जी की कृपा है उनके ऊपर, और हनुमान जी की कृपा है, और उन्हीं का सब जे करना का सब प्लान है। जब ऊपर वाला सब कराता है तभी सब हम लोग कुछ कर पाते हैं। जब इस तरह से बात होती है, लगातार सवाल भी उठते हैं, सारी बातें होती है, लेकिन इस बीच में एक और बात होती है, वो बार बार एक बात कहते हैं कि ये उनका चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का चमत्कार है। तो जो भगवान की बात होती है, शक्ति की बात होती है, तो जो लोग महाराज का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सनातन धर्म का भी विरोध करते हैं। निश्चित रूप से ये सत्य बात है। जो व्यक्ति महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भगवान राम नाम की अलख जगा रहे हैं। यहाँ तो ठीक है, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उन्होंने राम कथा की, वनवासियों के मध्य जाके कार्य किया, वनवासियों को हिंदू धर्म ग्रहण करवाया। एक बहन थी सुल्ताना, उस सुल्ताना बहन को सुभी अभी नाम दिया और उनको सुभी के रूप में एक पहचान कायम करवाई। निस्संदेह हिंदू धर्म के प्रचार के लिए संविधान हमें ये अनुमति प्रदान करता है। संविधान के आर्टिकल 25 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। किसी पे जबरन कोई बात नहीं थोप रहे हैं, किसी से जबरन धर्म मनवाने की बात नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस क्षेत्र के, इस बुंदेलखंड के, इस भारत माता के सच्चे सपूत हैं, और हम
इस जिले के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जब बात सनातन धर्म की आती है तो एक बात सिर्फ विवाद तक के नहीं रहती, बात एक आंदोलन के रूप में भी नजर आती है। लोग चाहते हैं कि मन से तो चाहते हैं लेकिन लोग सामने नहीं आते। क्या लोगों को सामने भी आना चाहिए मिलके समर्थन में उनके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में आप देखते हैं कि हजारों हजारों अनुयायी उनके हैं और अब धीरे धीरे लोगों के अंदर और जागरूकता आ रही है अपने धर्म के प्रति। सनातन धर्म के प्रचार अब पूरा दुनिया में हो रहा है और निश्चित ही अब कोई पीछे नहीं है धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रचार के प्रति। धर्म के प्रति कोई पीछे नहीं है। एक और सवाल है जो हमने ये पूरा जो घटनाक्रम देखा, साजिश की तो बात हो गई, तमाम बातें हो गई, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति एक्शन को लेकर बातें कही गई। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आप एक तरफ महाराज जी के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप इतने गंभीर बातें उनके लिए बोल रहे हैं, इतनी गलत बातें बोल रहे हैं, तो निश्चित ही 100%, चूंकि आपने सनातन पे उंगली उठाई है, कहीं ना कहीं महाराज जी पर आपने उंगली नहीं उठाई, आपने हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज पर उंगली उठाई। क्योंकि हमेशा से ही बागेश्वर महाराज ने अब कभी अपना नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब मेरा खेल मैं कर रहा हूं या हम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भगवान हनुमान जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं, बालाजी सरकार हमें प्रेरणा देते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो उंगली उठा रहे हैं वो सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे आराध्य भगवान बागेश्वर महाराज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो निश्चित ही उनके ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हम बात कर रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेके। अम्मा जी, कितना मानती हैं आप उनको? हमको भोले बाबा हैं, भोले बाबा हम माने थे, हजारी वाले बाबा हैं, भोले बाबा हैं। जैसी बातें उनको लेके हुई उसके बाद में आप लोगों को तकलीफ हुई, क्या लगा, कैसा महसूस किया कि क्या होना चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए नहीं? वो बहुत ही अच्छे संत हैं, उनका हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बागेश्वर धाम की जय। यहाँ पर हम देख रहे हैं आप भाई साहब अगर बात करें तो वैसे क्या करते हैं सामान्य तौर पे? बिजनेसमैन हूँ। आप बिजनेसमैन हैं और चूंकि आप बुंदेलखंड का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की बात होती है तो उनका तो सीधा रिश्ता ही बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड के लोगों को कैसा महसूस हुआ जब इस तरह से उनके बारे में नरगल बातें हुई कि एक नाराजगी नजर आई है कई लोगों में? बिल्कुल नाराजगी नजर आई है। क्या है कि वो जो शास्त्री जी हैं, महाराज जी हैं, लोगों के मन में उनके प्रति बहुत आस्था है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के साथ साथ इस देश के लोगों के मन में भी उनके प्रति बहुत आस्था है। तो जो ये अनर्गल बातें हो रही हैं तो लोग इससे बहुत आहत हैं और हम लोग उनका भरपूर सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत मानते हैं उनको, सपोर्ट करते हैं। एक और बात है, कभी आप गए हैं बागेश्वर? हाँ गए हैं। क्या महसूस किया आपने वहाँ, किस तरह से? पूर्णतः सत्यता है। जो लोग उनको बदनाम कर रहे हैं वो आस्तिक लोग हैं और उनके यहाँ उनकी वजह से हमारे खजुराहो में 4 साल से जो कोरोना काल से यहाँ बिजनेस बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ था। मैं खजुराहो व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं बताता हूँ, उनके आने से, उनके प्रभाव से यहाँ काफ़ी बिजनेस बढ़ा भी है। और वो तो इतने महान संत हैं कि आप लोगों ने देखा भी होगा, उनके चमत्कार काफ़ी चमत्कार हैं। और देश में तो ठीक है, विदेश के लोग उनको मानते हैं, विदेशों से हम लोगों के यहाँ फ़ोन आते हैं, कई हम लोगों के यहाँ के काफ़ी लोग विदेश में हैं, तो विदेशी लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर हमारा बागेश्वर धाम जी से संपर्क करा दीजिए, मिलवा दीजिए, इधर बहुत बहुत अच्छे हैं गुरु जी। और उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रभाव है, पूरे देश में तो है ही, विदेशों तक में है। अब इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। आप भी कभी गए हैं बागेश्वर धाम? जी बिल्कुल गया हूँ। कैसा महसूस किया, क्या सच्चाई की जब बात आती है? देखिए, बागेश्वर धाम से हमारी आस्था है। अगर श्याम मानव जी को अगर इस आस्था में विश्वास नहीं है वो ना माने, लेकिन हमारे गुरु जी के बारे में अगर एक भी शब्द अनर्थ बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। ये सनातन धर्म पे प्रहार है। और इस तरह की जो वो अवधारणा ला के आए हैं कि ये टीवी पे जैसे आजकल दिखा रहे हैं वो कि ये जादू है, चमत्कार है, ये नहीं है। सनातन धर्म में ये चमत्कार होते आए, होते रहे हैं और इस तरीके से आगे भी होते रहेंगे। क्या आप लोगों ने कभी ये देखा, लोगों से मिले होंगे जिसने बताया होगा कि उनकी कोई परेशानी दूर हुई, ऐसा भी कोई उदाहरण आप लोगों के सामने आया? कई ऐसे मतलब जो आते हैं उधर पर, बीमारी भी कई लोगों की दूर करते हैं वो, और वो खुद कहते हैं कि हमसे न जोड़ो, सीधे बालाजी से जोड़ो। जो आदमी कहता है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या और बगला रहे हैं आदमियों को, वो खुद कहते हैं कि हमसे मत जुड़ो, बालाजी से जुड़ो, अपने आप काम होंगे। अब ऐसे संत के ऊपर जो खुद कह रहा है कि मेरे से ना जुड़ के बालाजी से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, अपने माँ बाप के पैर छू, अपने माँ बाप को मानो, सारे काम होंगे। अब इसमें वो कहाँ कह रहे हैं कि उनको पूजो और कहाँ वो बरगला रहे हैं।
तो अब ऐसे में जिनको मिलने को नहीं मिल रहा है वीआईपी प्रोटोकॉल से, वो लोग नाराज हैं कि भैया मेरे को मिलने को नहीं मिला है, तो वो दूसरी दिशा में पूरा केस को मोड़ रहे हैं। वो शास्त्री जी ने एक चैलेंज भी किया बाद में कि लोग आ जाएं सामने, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है बालाजी सरकार। बालाजी सरकार की उनको इतनी दम है, और उनके जो दादा नाना करके थे वो उनका भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है। इस वजह से वो अपनी दम से बोलते हैं और लोगों का काम भी वहाँ पे करते हैं, और जो लोग उनसे चैलेंज की बात करते हैं वो चमत्कार दिखाते भी हैं। आने वाले समय में शिवरात्रि पे गुरुदेव हर साल गरीब कन्याओं की विवाह कराते हैं। पिछले साल 108 कन्या विवाह कराए थे, इस साल 121 कन्या विवाह कराने जा रहे हैं। जहां कोई भी एक कन्या विवाह भी कराने के लिए सोचता है या सोच भी नहीं पाता है, वहाँ गुरुदेव जो चढ़ोतरी आती है उससे गरीब कन्याएं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके 121 कन्या विवाह इस बार शिवरात्रि पे होने जा रहे हैं। हमारा आपके चैनल से माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के कहना है कि आप सब आमंत्रित हैं, बागेश्वर धाम में आएँ, उन गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देने आप अवश्य आएँ। अगर वो आस्था में नहीं मानते हैं तो मैंने तो सुना है कि बाबा जी 400 करोड़ की लागत से लगभग एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। मेंटल डॉक्टर भी बिठा लेंगे वो, अगर जो मेंटल लोग हैं जो आस्था में विश्वास नहीं करते हैं वो उस अस्पताल में आके अपना इलाज भी करा सकते हैं। आप लोग जो हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। एक छात्र की दृष्टि से आप क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? उनके जो घटनाक्रम वो जो बताते हैं वो सत्य बताते हैं, बाकी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो विश्वास पात्र नहीं है। वो हकीकत में होता भी है, जो उन्होंने बताया वो होता भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तक नहीं तो ऐसा कोई बाबा नहीं आया कि जिनने मतलब कि ऐसा अभी चमत्कार किया है। यदि ये चमत्कार यदि मतलब बालाजी के कृपा से कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जी आचार्य जी को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छे काम कर रहे हैं बाबा जी। गरीब आदमी आते हैं, गरीब कहाँ से आते हैं, उनका अच्छा काम होता है तो हृदय से आते हैं, विश्वास से आते हैं। बालाजी काम करते हैं, उनकी अच्छी तरह से काम करते हैं। कहाँ से आते हैं, जम्मू है, दिल्ली है, हरियाणा है, सबरे से प्रांत से आते हैं, गुजरात से, सबरे से आते हैं। बाबा जी का वो विश्वास है बालाजी के ऊपर, तो बालाजी करते हैं उनके वो। जो लोग हैं, आप भी लोगों से मिलना जुलना लगातार रहता है, जब ये घटनाक्रम हुआ तो कितनी नाराजगी देखने को मिली स्थानीय लोगों में यहाँ के? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे गांव के बगल के हैं और मैं उनको बालापन से जानता हूँ। जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी, जब उनको हम अपने गांव में नौ दुर्गा के पूजन उत्सव में बुलाया करते थे, और 16-17 साल की उम्र में उन्हें पुराण माचने लगे थे। वे मेरी बच्ची के साथ में भी पढ़ते रहे। पढ़ने में कोई विशेष होशियार नहीं थे। जब इंग्लिश का एक बच्ची बता रही थी, मैं लिख रहा था, तो धीरेन्द्र भैया पीछे बैठे थे तो बोल रहे थे मुझे भी बता दो। तो पढ़ने में इतने होशियार ना थे, लेकिन इसके बाद उनको जो भी प्राकृतिक चमत्कार हुआ है वो वास्तविक में चमत्कार है। हमारे गांव के आज भी वे हर गरीब से, हर कोई भी व्यक्ति है अपने अगल बगल के गांव में बहुत सम्मान से बोलते हैं। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब भी शास्त्री जी मिल जाते हैं तो मुझसे नेताजी कहकर संबोधन करते हैं। और उनकी जो बोलने में जो उनकी बुंदेलखंडी बोलने की जो कला है, उससे लोग अपने आप कायल हो जाते हैं। और वास्तव में उनको कोई चमत्कार है और बहुत सज्जन व्यक्ति है, सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी नाराजगी, एक प्रदर्शन और विरोध की बात कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो? बिल्कुल निश्चित ही, यदि इसके बाद हमारे महाराज जी के ऊपर यदि बार बार किसी ने उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, निश्चित ही जब हम लोगों को इतना विश्वास है महाराज जी के एक इशारे पर हम लोग खून देने को तैयार हैं। हम लोग अपने शरीर के एक एक रक्त की एक एक बूंद महाराज जी के ऊपर समर्पित है, हमारे रक्त की। तो जब निश्चित महाराज जी के ऊपर बार बार यदि सनातन के ऊपर इस तरह से कुठाराघात किया जाएगा, उंगली उठाई जाएगी, निश्चित ही अब इसके बाद जो विद्रोह होगा, जो विद्रोह देखने को मिलेगा, वो उसको दबा नहीं पाएगी हमारी सरकार। तो निश्चित ही महाराज जी को सुरक्षा दे, हमारे महाराज जी को सुरक्षा प्रदान करें। और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो मिशनरियां इस तरह काम कर रही हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। यदि नहीं विफल होते हैं तो हम लोग अपने ईंट से ईंट बजाने को विवश हो जाएंगे। हम इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नेता भी कई हैं जो उनके विरोध में बोल रहे हैं, उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? अब नेता विरोध में बोल रहे हैं, उनकी बुद्धि मानसिक रूप से वो पागल हो गए हैं। क्योंकि उस समय जब भगवान श्री राम, उस समय जब सेतुबंध रामेश्वर के लिए कहा कि भाई पुल तो था ही नहीं, इसका प्रमाण क्या है, तो गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव राम भद्राचार्य जी ने कहा था, पूरा सरयू नदी से नाप के बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इतने भगवान का सिंहासन है,
तो आज राम मंदिर भगवान की कृपा से बन रहा है। तो यहाँ भारत जो है विश्व गुरु रहा है और भारत के धर्म के बारे में यहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताया अभी कि मैं पास के गांव का हूँ और वो पीछे पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं आती थी। तो भगवान बालाजी हनुमान जी ने तो वहाँ रावण के यहाँ पहुँच करके समुद्र लांग के पवन तनय बल पवन समाना का चुप साध रहे बलवाना। तो हनुमान जी ने कहा अंगद कहे जाओ मैं पारा, वो जी संशय नहीं फिरती बारा, बोले लौट के संशय है समुद्र लांगे में। हनुमान जी जाएंगे तो हनुमान जी वहां पहुंचे हैं। बोले हनुमान जी जब पहुंचे हैं तो उनकी कृपा से राम जी ने कहा कि सुन सुत तो ऋण में नाही, मैं हे पुत्र तुम्हारे समान मैं ऋण नहीं चुका सकता। ऐसे हनुमान जी के भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सन्यासी बाबा जी, तो उनकी कृपा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक आम मानव है, जनता की सेवा कर रहे हैं, धर्म का जागरण कर रहे हैं और जो धर्म ध्वजा फहराएगा तो वो भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब राक्षस तो उस समय भी थी, शूर्पणखा भी आई, मारीच भी आया, सुबाहु आया। तो ये राक्षस लोग इस प्रकार की जो है धर्म के काम में अड़ंगा तो डालते हैं, यज्ञ करते थे तो विध्वंस करते थे। ऐसे ये राक्षस लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परेशान कर रहे हैं और सब लोग धर्म के नाम से देवता सब लोग जो देव रूप में माना है उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद हुआ उसके बाद बुंदेलखंड में खासी नाराजगी है और एक ये नाराजगी सिर्फ नाराजगी का रूप नहीं ले रही बल्कि ये बात कही जा रही है कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है और इस साजिश के खिलाफ अब एक आंदोलन के लिए तैयार है बुंदेलखंड। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।